हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेज। आइए पढ़ते हैं बीटीसी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.3 है। एक्सरसाइज 13.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को ये एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको अच्छे तरीक़ा से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ रिलेशन है वॉल्यूम का। किसका रिलेशन है? आयतन और आयतन का रिलेशन है। एक का आयतन के साथ दूसरे के आयतन के साथ रिलेशन है। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोला है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोला है जिसको पिघलाकर एक बेलनाकार शेप में डाला जाता है। क्या क्या होता है? 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोला है जिसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक क्या करते 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बनाया जाता है। तो उसका बेलन कितना, आपको त्रिज्या तो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर वाले क्या एक बेलन बनाया जाता है, और वो बोलता है कितना उसका हाइट होगा, कितना लंबा का वो बेलन बनेगा, कितना लंबा के बेलन बनेगा वो पूछ रहा है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई बोलो या तो लंबाई बोलो। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एक गोला है, बेलन का हाइट पूछ रहा है। दैट मींस बेलन इस प्रकार से रखा हुआ, बेलन इस प्रकार से रखा हुआ। हम इस प्रकार से रखने में हम क्या कर सकते हैं? इसका हाइट क्या है? यदि हम बेलन को इस साइड से रख ले, इस प्रकार से रख ले, तो इसमें हम क्या कर देंगे? बेलन की लंबाई क्या है? हाइट पूछे या तो हाइट की जगह पर आपको लंबाई भी पूछ सकता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों फिगर सेम ही है। क्या बोला? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला है। गोले को क्या कर रहा है? एक बेलन में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेलन के आपको हाइट पूछ रहा है। देखिए 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु एक गोला है, यानी गोला और बेलन का आयतन में रिलेशन आपको मांग रहा है। बेलन और गोला में देखिए क्या करना है, दोनों को आयतन बराबर कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। दोनों का आयतन बराबर कर लीजिए। गोला का आयतन बराबर क्या बोला? बेलन का आयतन। क्या बोल रहा है? बेलन का आयतन दोनों को बराबर कर लीजिए। गोला का आयतन क्या होता है? याद कीजिए, आपको पिछले क्लास में भी, आपको पिछले एक्सरसाइज 13.2 में भी आपको सारे आयतन पे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वहां से आप याद कर लीजिए, नहीं तो अभी याद कर लिए। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होता है बेलन का आयतन क्या होता है? सिंपली पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। राइट, आपको यहां से आपको निकालना है। ठीक, तो आप इस यहां से सवाल बनाइए कैसे बनता है। यार आपको पाई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बच रहा है इसमें 2 गो, यहां 3 आर है, यहां 2 आर है। क्या लिखते? 4/3 आर स्क्वायर और आर बराबर आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक, आपको सिंपली क्या चाहिए? आर चाहिए। यहां आर इक्वल क्या हो जाएगा? एच। यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 का नीचे आ जाएगा। 4 का नहीं, आपका दोनों आर अलग अलग है, दोनों आर अलग अलग है। आपको यहां क्या करना पड़ेगा? काटना नहीं पड़ेगा। चलिए, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों क्या है? कांस्टेंट है। दोनों के लिए क्या है? कांस्टेंट है। अब यहां रख लीजिए 4/3, पुट कीजिए इसका वैल्यू। गोला 4/3, इसकी आर की वैल्यू आपको क्या दे रखा था? आर की वैल्यू 4.2 है। गोला में क्या दे रखा? 4.2 का होल क्यूब। इसका आर क्या दे रखा? बेलन का 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका होल स्क्वायर इंटू एच। यहां से आपको एच निकालना। एच का हाइट ही पूछ रहा है। 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 इक्वल, यहां 6 क्या है? 6 यहां मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। 1/6 कर लीजिए, दूसरे का 6 कर लीजिए, इक्वल के एच। आप यहां से इसको क्या कीजिए? सॉल्व कर लीजिए। काटिए, क्या होगा? 14 8 34 42 1.4। यहाँ आप काट दीजिए 14 से 14 से काटेगा, 14 14 14 18 34 42 3 बार में कट जाएगा।
आप यहाँ 3 को काटिए, 3 को इसको काटना 2 से, यदि 2 से इसको काट रहे हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ क्या हो जाएगा 21 होगा, 2.1 हो जाएगा। इसको भी आप काट लीजिए 2 से, 21 दूनी 42, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आपको करना है, 3 से काटना 7 0.7, यहाँ भी 3 से काट देना 0.7। फाइनली रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, ये क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपको h हो गया। ठीक, आपको यदि वीडियो अच्छे लग रहे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।